ओके, सो नेक्स्ट गोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेट इन नेचुरल लैंग्वेज। ओके, व्हाट इज मीन? तो वन बिग गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टू हेल्प कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड एंड यूज ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज कौन कौन से है? लाइक इंग्लिश, हिंदी, तमिल, फ्रेंच एक्सेट्रा। दिस इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ओके, एंड उसमें से एक बेस्ट एग्जांपल है गूगल ट्रांसलेट। ओके, सो गूगल ट्रांसलेट कैसे काम करता है वो मैं आपको बतलाता हूँ। तो अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेट इन नेचुरल लैंग्वेज में ऐसा हुआ कि जो भी हम टूल्स यूज कर रहे हैं अभी, जैसे हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए, हिंदी में कुछ टाइप कर दे उसका इंग्लिश मिल जाता है, बंगला टू हिंदी कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये कन्वर्जन क्या हुआ, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही गोल्स है जो अभी अचीव हो चुका है। एंड अभी भी इस पे बहुत लोग और भी अलग अलग लैंग्वेजेज को पे वर्क कर रहे हैं। एंड इसी को ही हम लोग बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो बेस्ट एग्जांपल इसमें है अभी गूगल ट्रांसलेट, जो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज किए हैं आप डेली लाइफ में। तो गूगल ट्रांसलेट कैसे काम करता है? तो जैसे कि आप टाइप करते हो कि यू टाइप लाइक हाउ आर यू, तो यू चूज टू ट्रांसलेट इट इन हिंदी। आपने टाइप किया कि हाउ आर यू, ट्रांसलेट इट इन हिंदी। तो अब यहाँ पे गूगल का जो ट्रांसलेट वो कैसे काम किया यहाँ पे, तो एआई अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो गूगल ट्रांसलेट डजंट जस्ट स्वैप वर्ड्स। आपने जैसे मान लिया आपने टाइप किया कि हाउ आर यू, तो सिर्फ ट्रांसलेट इस स्वैप नहीं कर दिया, इसको कन्वर्ट नहीं किया, बट इट यूजेज नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग टू नो द मीनिंग। इसने एनएलयू का यूज किया एंड आपके उस वर्ड को अंडरस्टैंड किया। इट नोज दैट कि हाउ आर यू मीन्स यू आर आस्किंग समवन्स कंडीशंस। ओके, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एआई फाइंड द बेस्ट ट्रांसलेशन इन द टारगेट लैंग्वेजेज। उनका जो भी एआई है, एआई हैज लर्न फ्रॉम मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल इन बोथ एंड इंग्लिश एंड हिंदी। तो जो भी वहाँ पे एआई इंटीग्रेटेड है जिसे मिलियंस बिलियंस ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी वर्ड से ट्रेंड किया गया है, तो अब वो क्या किया कि वह इसके नियरेस्ट क्लोज वे को फाइंड किया। मीन्स इट फाइंड्स द क्लोजेस्ट नेचुरल वे टू से इट, सो इट गिव्स आप कैसे हैं। आपने इंग्लिश में पूछा कि हाउ आर यू, उसने अपने लैंग्वेज को प्रोसेस किया एंड उसके बाद उसने आपको जवाब दिया कि आप कैसे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये वर्ड बाय वर्ड जस्ट ट्रांसलेट हुआ, बट इट ट्रांसलेट्स मीनिंग लाइक अ रियल ह्यूमन वुड। ओके, एंड यहाँ पे क्या है कि गूगल ट्रांसलेट यूजेज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है कि द मोर पीपल यूज इट स्मार्टर इट गेट्स। जो वहाँ पे मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम है कि जितने लोग इसको यूज करेंगे, मशीन जैसे जैसे जवाब देगा एंड मशीन खुद ही लर्न करके अपने आप को इम्प्रूव कर लेगा। तो इस तरीक़ा से क्या है कि इट इम्प्रूव्स ग्रामर, स्लैंग एंड सेंटेंसेस फ्लो ओवर टाइम एंड टाइम। तो इस तरीक़ा से गूगल ट्रांसलेट वर्क करता है। अगर आपको एक मैं सिंपल से एग्जांपल के लिए बोलूँ एक और, कि ये ना वर्ड का सिर्फ स्वैप नहीं करता है, इसके मीनिंग को, इसके कंटेक्स्ट को भी समझता है। जैसे कि इंग्लिश टू ट्रांसलेट आपने सेलेक्ट किया एंड वहाँ पे टाइप किया कि आई एम हंग्री। तब इसमें ये नहीं है कि गूगल ट्रांसलेट नोज यू डोंट मीन यू आर स्टार्विंग फॉर सक्सेस, इट अंडरस्टैंड यू नीड फूड। उसका मतलब उसको ये नहीं लग रहा है कि तुम सक्सेस के लिए भूखे हो, बट उसने सोचा कि मैं भूखा हूँ। तो एक कैसे समझा, तो सेमेंटिक्स को भी समझता है। तो दिस इज स्मार्ट नेचुरल ट्रांसलेशन, नॉट अ वर्ड फॉर वर्ड मिस। जो हमने बोला कि इसमें वर्ड टू वर्ड सिर्फ वो स्वैप नहीं करता है, लेकिन सेमेंटिक्स को समझता है, आपके मीनिंग को समझता है एंड अकॉर्डिंगली वो गूगल ट्रांसलेट प्रोसेस करता है। अभी गूगल ट्रांसलेट क्या क्या कर सकता है, तो ये अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेजेज। ह्यूमन लैंग्वेजेज किसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश हो गए, हिंदी हो गए, बंगला हो गया, पंजाबी हो गया, उड़िया हो गया, अदर फ्रेंच हो गए, इटालियन हो गया। तो ये सारे ह्यूमन लैंग्वेजेज हैं। और उसको क्या करता है कि ट्रांसलेट द मीनिंग, और वो जो भी वर्ड उस पर बोला जा रहा है वो पूरा सेंटेंस सेमेंटिक्स को ट्रांसलेट करता है, न कि वर्ड को। एंड ये क्या करता है, रेस्पॉन्ड इन अनदर लैंग्वेज लाइक अ रियल पर्सन।
ओके, तो दैट एग्जैक्टली व्हाट द गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग इन नेचुरल लैंग्वेजेज इज अंडर द गूगल ट्रांसलेट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन इन नेचुरल लैंग्वेज के अंदर है एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट। ओके, आप लोग ये डे बाय डे में यूज कर रहे होंगे। जैसे एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट अंडरस्टैंड एंड रिप्लाइज टू वॉइस कमांड्स। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एलेक्सा एंड गूगल्स असिस्टेंट आर अ स्मार्ट एआई सिस्टम दैट कैन लिसन योर वॉइस, understand what you mean, think and find the answer, speak back to you in natural human like language। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज AI एक्टिंग लाइक अ ह्यूमन विच इज एक्जैक्टली व्हाट द गोल सेज। ओके, ह्यूमन के जैसा वो आपके वॉइस को लिसन करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, देन थिंक करता है, देन वापस आपको रिप्लाई करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एलेक्सा और गूगल सिस्टम एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। तो जैसे आप इस डिवाइस को यूज़ करते होंगे, यू से एलेक्सा और हे गूगल, तो ऐसे बोलने से क्या होता है कि वो डिवाइस वेकअप हो जाता है, द असिस्टेंट वेकअप्स एंड स्टार्ट लिसनिंग केयरफुली। जैसे आपने बोला हे एलेक्सा, तो वो डिवाइस क्या हो, टर्न ऑन हो गया। आपने बोला हे गूगल, तो गूगल असिस्टेंट ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो गया एंड स्टार्ट टू लिसनिंग यू। नाउ यहाँ पे STT इंपॉर्टेंट में है। STT मीन्स स्पीच टू टेक्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने बोला योर वॉइस इज कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट बाय AI। एग्जाम्पल के लिए यू से व्हाट इज़ द टाइम, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो जो टाइम था उसको व्हाट्स इज द टाइम में अलग अलग वर्ड को अलग अलग AI ने क्या किया, अंडरस्टैंड किया। एंड देन यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग आया एंड उसने क्या किया, रीड किया आपके वर्ड्स को एंड अंडरस्टैंड किया मीनिंग, और फिर उसने फिगर आउट किया कि व्हाट यू आर आस्किंग फॉर एंड व्हाट एक्शन इट नीड टू से। सपोज आपने सोचा, एग्जाम्पल के लिए आपने बोला कि व्हाट इज़ द वेदर टुडे, तो AI अंडरस्टैंड यूजर वांट्स वेदर इंफॉर्मेशन। तो फिर क्या हुआ कि जैसे आपने बोला कि व्हाट इज़ द वेदर टुडे, तो उन्होंने क्या किया कि सर्च किया अपने जो भी डेटाबेस है सर्वर के और टेक एक्शन किया। एलेक्सा और मे बी गूगल असिस्टेंट इधर सर्चेज फर्स्ट इंटरनेट सर्च करते हैं, चेक द वेदर ऐप, वहाँ से डेटा लाए एंड देन AI टर्न्स द आंसर into speech and they reply, it speaks the reply back to you, it's sunny and 32 degree centigrade in Delhi। तो क्या हुआ, ये जो TTS हुआ, टेक्स्ट टू स्पीच हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि दिस स्टेप इज लाइक AI टॉकिंग टू यू इन योर लैंग्वेज। जैसे आपने पूछा कि हे गूगल व्हाट इज़ द वेदर टुडे, तो उसने आपके सारे वर्ड को समझा एंड वापस से आपको रिप्लाई किया कि इट्स अ सनी एंड 32 डिग्री सेंटीग्रेड। आप और भी बोलते हो कि हे सिरी प्ले म्यूजिक, तो वो अचानक से आपके म्यूजिक को फेवरेट लिस्ट से उठाता है एंड प्ले करने लगता है। अगर आपने पूछा व्हाट इज़ द टाइम, तो इट्स 9:45 AM, टर्न ऑफ द लाइट, तो ओके आई एम टर्निंग द लाइट, जो उस गूगल असिस्टेंट से कनेक्टेड होते हैं, जो AI सिस्टम बल्ब होते हैं या लाइट्स होते हैं। अगर आपने बोला कि हे गूगल हे सिरी टेल मी ए जोक, तो वो क्या हुआ, वो आपको अकॉर्डिंगली जोक सुनाता है। तो दिस इज ये हमारे AI सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप बोले कि ये हमारे लिए क्यों गोल्स ऑफ AI है, तो ये लिसन लाइक ए पर्सन, अंडरस्टैंड योर मीनिंग, टॉक बैक क्लियरली, learn and improve over time। तो all this part of natural language understanding and communication is goals of AI। तो इस तरीके से हमारा एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट वर्क्स करता है। नेक्स्ट गोल ऑफ AI हमारा विजुअल अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर विजन। ओके, कंप्यूटर विजन क्या है, नॉर्मली पार्ट ऑफ AI है that helps machine understand picture, videos and the world around them। ओके, सो हम इस गोल के अंदर ये पढ़ेंगे कि टीच मशीन्स टू सी एंड अंडरस्टैंड और वीडियोज। ओके, इसमें मशीन्स को सिखाया जाता है टू वीडियो को अंडरस्टैंड करना, इमेज को अंडरस्टैंड करना। ओके, अभी एग्जांपल से इसको आप समझ पाएंगे कि हाउ इट वर्क्स। एग्जाम्पल के लिए एक फेस अनलॉक ऑन फोन्स, अ
फेस अनलॉक किए होंगे अपने फ़ोन पे, तो ये कैसे वर्क करता है, ये भी एआई यहाँ पे इंटीग्रेटेड है इसके अंदर, जो आपके फेस को लॉक अनलॉक करता है। तो ये क्या होता है कि योर कैमरा लुक्स एट योर फेस, ओके, व्हेन यू लिफ्ट योर फोन द फ्रंट कैमरा टर्न ऑन, ओके, एंड इट टेक्स अ पिक्चर और स्कैन्स योर फेस यूजिंग सेंसर्स, ओके। तो लाइक स्मार्टफोन्स लाइक फोन्स, iPhones use 3D कैमरा टू स्कैन द शेप ऑफ योर फेस, नॉट जस्ट अ फ्लैट फोटो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये आपके फ़ोटो को सिर्फ कैप्चर कर लेता है, लेकिन वो पूरा आपके फ़ोटो को स्कैन करता है, ओके। स्कैन का मतलब क्या है कि AI फाइंड्स योर फेस इन द इमेज, ओके, एंड AI in your phone looks for a face in the image. It detects features like eyes, nose, mouth, face shape. This is called फेस डिटेक्शन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका वो कैमरा ऑन हुआ, आपके पिक्चर को ले लिया एंड वही फ्लैट फ़ोटो को रख लिया एंड वापस से फिर आपने सेम फ़ोटो डाला तो आपको डिटेक्ट करके दे दिया। तो ये एक स्मार्ट फेस लॉक अनलॉक सिस्टम नहीं है। ये क्या करता है कि आपके सारे चीज़ों का पोजीशन ऑफ नोज, डिस्टेंस बिटवीन योर नोज एंड माउथ, ये सारे चीज़ों को डिटेक्ट करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फेस डिटेक्शन, ओके। एंड देन क्या करता है कि उस डिटेक्टेड फेस को उस फिर वो नंबर में कन्वर्ट करता है कि AI डज नॉट स्टोर योर फोटो डायरेक्टली ओनली, इट टर्न्स योर फेस इनटू अ यूनिक कोड यूजिंग मैथ, ओके। एंड दिस कोड इज कॉल्ड अ फेस प्रिंट। जैसे लाइक अ फिंगरप्रिंट होता है, उसी तरीक़ा से योर फेस का वो एक क्या करता है, यूनिक कोड बनाता है एंड जिसी को हम लोग बोलते हैं फेस प्रिंट, ओके। एंड इट माइट मेजर्स डिस्टेंस बिटवीन योर आइज, जैसे हमने बताया, शेप ऑफ जॉ, डेप्थ ऑफ नोज एक्सेट्रा। और इसको ही हम लोग बोलते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन, ओके। तो यहाँ पे कैसे फेस अनलॉक काम कर रहा है, आपके जो भी इमेज है उसको डायरेक्ट स्टोर नहीं कर रहा है, बल्कि उसके जो भी डिस्टेंस बिटवीन आइज हैं, डिस्टेंस बिटवीन नोज एंड माउथ हैं, उस सारे फेस प्रिंट का एक यूनिक कोड बना रहा है एंड उसी को स्टोर कर रहा है। और जो हम लोग मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन आइज का, शेप का, उस प्रक्रिया को हम लोग कर रहे हैं फीचर एक्सट्रैक्शन अंडर दिस, ओके। और फिर क्या करता है कि ये तो इस तरीक़ा से वो बना करके एक आपका फेस मैथ बना करके स्टोर कर देता है, राइट। अब ये अनलॉक कैसे करता है, तो जब आप फेस अनलॉक करते हो तो वो क्या करता है, जो भी आपका फेस प्रिंट सेव्ड हुआ है, नाउ इट कंपेयर्स विथ योर लाइव फेस। जो आप फेस अपने सामने रखे रहते हैं, जो भी आपका फेस प्रिंट बना करके उसने पहले रखा हुआ था अपने आपके डिवाइस में स्टोर करके, अब वो क्या करता है, कंपेयर करता है आपके रियल टाइम फेस से। इफ़ द न्यू स्कैन मैचेज इट अनलॉक द फोन, इफ़ इट डजंट मैच इट स्टेड लॉक। जो अगर आपके जो फेस प्रिंट बना हुआ था उससे फिर आपके फेस को डिटेक्ट करता है, अगर आप प्रॉपर वे से डिटेक्ट हो जाते हैं तो अनलॉक करता है, अदरवाइज ये नहीं करता है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि फेस प्रिंट का फ़ायदा ये हुआ कि अगर आप इससे आप गगल्स यूज कर रहे हो या विदाउट ग्लासेस आप फेस अनलॉक कराने चाह रहे हो, अगर आप डिफरेंट लाइटिंग यूज कर रहे हो, मान लो जिस समय आपने फेस प्रिंट बनाया था, जिस समय फेस लॉक का फीचर डाल रहा था अपने डिवाइस में, उस समय लाइट आप बाहर थे, अब अचानक से घर में आके थोड़ा डिम लाइट है, तो भी उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है और आपके उस फेस प्रिंट से जो उसने बनाए हुए थे डिस्टेंस बिटवीन आपके नोज माउथ, उसको चेक करके वेरीफाई करके एंड आपको वहाँ पे वापस से सिस्टम आपके फ़ोन को अनलॉक करता है। और इसी कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोग मशीन लर्निंग भी कह सकते हैं, जो एक तरह से मशीन लर्निंग का पार्ट है। यहाँ पे एल्गोरिदम यूज होते हैं, वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी आपको स्टार्टिंग यूनिट में इतने सारे चीज़ें पढ़ाऊँगा तो आप में भी कन्फ्यूज हो जाओगे। सो अभी के लिए इतना ही है हमारा फेस अनलॉक ऑन फोन्स कैसे काम करता है उसके बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कंप्यूटर विजन के अंदर है कैमरा दैट डिटेक्ट्स पीपल और ट्रैफिक, ओके। पहले तो
जैसे मैंने पहले भी बताया, कंप्यूटर विजन क्या करता है कि कंप्यूटर विजन का गोल क्या है कि AI मेकिंग मशीन्स दैट कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बाय सीइंग इट। मतलब जो भी इमेज वीडियो के थ्रू हम सिस्टम को अंडरस्टैंड कराना है, वही कंप्यूटर विजन होता है। तो अभी कैमराज एंड पीपल डिटेक्ट फॉर ट्रैफिक, तो जैसे कार्स में भी यूज होते हैं, ऑटोमेटेड कार में भी। तो एग्जांपल के लिए हम बताते हैं कि कैमरा कैप्चर द सीन्स लाइक अ ह्यूमन आइज। ओके, द कैमरा टेक्स लाइव वीडियो और फोटोज ऑफ रोड, स्ट्रीट और बिल्डिंग। AI लुक एट दैट इमेज। ओके, फिर क्या करता है कि द कैमरा सेंड द इमेज टू AI मॉडल, और वो जो मॉडल होते हैं वो कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम में बने होते हैं। और द AI लुक्स फॉर शेप्स एंड पैटर्न दैट मैच पीपल, कार्स, बाइक एक्सेट्रा। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होते हैं कि ओके कि दिस स्टेप इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। AI फाइंड और लेबल करता है कि ओके कैमरा ने बताया इट्स अ पीपल, इट्स अ कार, इट्स बसेस, ट्रैफिक लाइट, बाइक्स। ओके, तो AI सीज अ पर्सन वॉकिंग, ड्रॉज अ बॉक्स अराउंड देम एंड लेबल्ड इट अ पर्सन। तो इस तरीके से कंप्यूटर विजन के एल्गोरिदम काम करते हैं। और रियल एग्जांपल अगर आप बोल सकते हैं, यूज केसेस हैं कैमराज दैट डिटेक्ट पीपल और ट्रैफिक मीन्स कंप्यूटर विजन का। तो ट्रैफिक कैमरा तो क्या करते हैं कि नंबर ऑफ व्हीकल, स्पीड, ट्रैफिक जाम, इसको देखने के लिए AI डिटेक्ट करता है। देन स्मार्ट पेडेस्ट्रियन लाइट, पीपल वेटिंग टू क्रॉस। ओके, देन सिक्योरिटी कैमराज, यूज अनयूजुअल एक्टिविटी और स्ट्रेंजर्स हैपेंस। टोल बूथ्स, कार लाइसेंस प्लेट नंबर, OCR उसको रीड करता है। तो ये सब फीचर्स में, ये सब जगह पे रियल टाइम में कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम यूज होते हैं। तो इस तरीक़ा से एक गोल्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हमारा अचीव होता है।